Good morning, dear students. Today, our topic will be same colors of rainbow. It is a short story. It will be continued again. जैसे कि सभी को आपको पता है, अभी तक जो हमने से कहानी पढ़ी है, रेनबो, गुड्डा गुड्डी, इसकी बेटी मुन्नी बाहर कॉट पे बैठा हुआ है, बारिश बंद हो गई है, डांसिंग कर रहे हैं वो रेड चिली प्लांट्स। इसके शायर ये अपना जो नरेटर है ख्यालों में डूबा हुआ है। काश मैं भी अपनी बीवी के साथ गुड्डा और गुड्डी बैठ के स्विमिंग पे बैठते, खेलते, वो करते। अच्छा, इसका सपना टूट जाता है, इसको हकीकत पता चलती है कि ऐसा नहीं है। अब हम बड़े हो चुके हैं, इसके खर्चे भी बड़े हैं, काफ़ी कम सैलरी है उसकी, इसका जो फैमिली है वो इंक्रीज़ है, फैमिली के खर्चे बढ़ गए हैं, फैमिली के एक्सपेंसेस को मीट करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। कभी ये शॉप पे बैठ के टाइपिंग करता है, कभी ट्यूशन देता है। इसी दौरान जब ये शायर अब नरेटर अंदर जाता है, खिड़की बंद करता है तो उसकी जो बीवी है वो चलाती है, आवाज़ देती है, शाउट करती है, कहते हैं कि आप अंदर नहीं आ रहे हो, कब से मैं बोल रही हूँ, चाय पी लो। एक्चुअली उसका जो मतलब था इससे लड़ाई करने का था। सुबह कहती है कि मैं सुबह से शाम तक घर के काम में लगी होती हूँ, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ तक हमने कल से जो है स्टोरी पढ़ी थी। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 93। I sat with a word, standing at my wife went on saying all sorts of. ये बैठा हुआ है, बीवी की जो कहानियां है, इसकी जो ताने हैं, ये सुन रहा है आराम से। I got annoyed, लेकिन इसको गुस्सा भी चढ़ा, परेशान हो गया, इरिटेट हो गया। I remembered the tip we had the day before. इसको याद है कि एक दिन पहले भी ऐसे ही नोक जोक इन दोनों के बीच में हुई थी। I lost sight of the seven colored swing and shouted. अभी तक ये राइटर कहाँ खोया हुआ था? सेवन कलर स्विंग, गुड्डा गुड्डी, रेनबो, जो इमेजिनेशन इसकी दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, उससे वो बाहर आ चुका, वो खत्म हो चुका है। अब इसको क्या सुनना पड़ रहा है? अपनी वाइफ की नोक जोक, उसके साथ उसके ताने सुनने पड़ रहे हैं इसको। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, कह रहा है कि मुझे चाय नहीं पीनी है, खुद ही आप चाय पियो जाओ। इट इज बेटर टू ड्रिंक पॉइजन देन हैव अ टी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ वुमन लाइक यू। आपके हाथ से चाय पीने से बेहतर है कि मैं आपके हाथ का जहर पीऊं। ये नरेटर कह रहा है अपनी बीवी को। Who the hell are you to tell me to have tea? कौन हो आप मुझे कहने वाले चाय पियो? आपके हाथ से बेहतर है जहर पीना, आपके हाथ से चाय से बेहतर है आपके हाथ से जहर पीना। Seeing in my angry mood, she turned to go to kitchen and saying. जब उसने मेरी बीवी ने मुझे इस गुस्सा करते हुए देखा, वो किचन की तरफ चली। You don't have to drink poison from my hand. Take it from those of the whom you feel concerned. आपको मेरे हाथ से जहर पीने की जरूरत, आप उनके हाथ से जहर पियो जिनको आप मुझसे ज्यादा चाहते हो। It touched me too quick. इसकी ये बात मेरे दिल में लग गई। क्या ताना मारा इसने? It was a new accusation. इल्जाम तराशी, इल्जाम लगाना। अब इसने एक नया इल्जाम लगाया मुझ पे, कहीं मेरा कहीं बाहर अफेयर तो नहीं है, कहीं ये मतलब तो नहीं है इसका। I got up in a huff. Sometimes had started brewing within. Just then my mother came in. मैं इसी दौरान ये सोच रहा था कि ये क्या कह रही है मुझे। मेरी माँ मेरे कमरे में आई। Why do you call and hurt? It is page number 94. Why do you call and hurt each other like this? आप दोनों आपस में हमेशा क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ाई करते हो, क्या प्रॉब्लम है आप दोनों में? ये मेरी माँ मुझसे कह रही है। You are grown up now. अब तो आप बड़े हो चुके हो, क्यों देर लड़ाइयाँ करते हो आप? You should think about your children also. अब आपको अपने बच्चों का सोचना चाहिए, अपने जो आपके बच्चे हैं उनका भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वो बड़े हो चुके हैं, अब आपको शोभा अच्छा नहीं लगता आप दोनों डेली ऐसे झगड़ते रहते हो। What impression will they carry and cherish? उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? आप उनके सामने डेली झगड़ते हो, लड़ाई करते हो, उन पर क्या असर पड़ेगा? I slipped my shoes on and went out. मैंने अपनी चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गया। I returned late at night. रात को ये 10-11 बजे वापस घर पहुंचा। I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. सुबह इसने जो मील खाना खाया वो बाहर किसी होटल में खाया, किसी घर में खाया, और शाम का और उसके बाद सिनेमा हॉल में फिल्म देखने बैठ गया। In the evening I went around my friends. शाम को सिनेमा हॉल से निकलने के बाद अपने दोस्तों के साथ ये घूमने निकला।
बाय नाउ माई एंजल हैड सबसाइड। जब मैं घर पहुंचा मुझे लगा कि जो मेरी बीवी है थोड़ी सी शांत हो चुकी है। इफ यू आस्क मी एक्चुअली आई वॉज फीलिंग होम सिक। अगर आप सही मानोगे, जब मैं घर पहुंचा मैं थका हुआ था। When I returned, the kids had gone to sleep. जब मैं घर पहुंचा बच्चे सो गए थे। My wife was sitting all by herself. मेरी बीवी मेरे लिए घर में मेरा इंतजार कर रही थी। As soon as she saw me, she went to kitchen and brought me food in थाली। जब उसने मुझे देखा आते हुए, वो कमरे में आई और कमरे में आने के बाद वो सीधा किचन में चली गई और किचन में चलने के बाद उसने मेरे लिए थाली में, जिसमें हम खाना खाते, मेरे लिए खाना लाया। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स।